सो हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारी लास्ट 1 वीक स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए नीट 2020 के लिए। सो आई एम अमन कौशिक एंड मैं करंटली एमबीबीएस परस्यू कर रहा हूँ डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल दिल्ली से, और मैं थोड़ा कंटेंट डेवलपमेंट का काम भी करता हूँ बिकॉज इट्स माई पैशन एंड मैं करंटली विद्याकुल प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम क्या करें लास्ट 1 वीक में कि हम नीट को फोड़ दें। So, firstly, do subscribe to my channel, that is Need Photo. तो वीडियो को शुरू करते हैं हम। तो पहली बात आती है नीट को क्रैक करने के लिए कि हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो पहले डिस्कस करते हैं हम व्हाट शुड बी आवर माइंडसेट टू क्रैक डाउन द नीट। तो बहुत बच्चे फंसते हैं माइंडसेट में। तो अब आपको क्या करना है, लास्ट 1 वीक बचा है यार, काफ़ी तैयारी कर चुके हो सब, तो पॉजिटिव रहना, आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स को हटाना है अपने अंदर से। तो जो 11th 12th वाले बच्चे हैं यार, वो 2.5 साल से पढ़ रहे हैं, 11th 12th में भी पढ़ चुके हो आप, मॉक टेस्ट इतने दे चुके हो, बीच में आपका एग्ज़ाम भी 2 बार पोस्टपोन हो चुका है। तो आपने बहुत कुछ कर लिया है। एंड जो ड्रॉपर्स हैं वो आप यार 3.5 साल से पढ़ रहे हो, कुछ 2 साल के हैं वो 4.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। तो आप काफ़ी कुछ तैयारी कर चुके हो, बहुत कुछ तैयारी है। अब बस आपको एक कॉन्फिडेंस की नीड होती है। तो माइंडसेट आपको कैसे रखना है, माइंडसेट आपको बिल्कुल पॉजिटिव रखना है, बिल्कुल नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए आपके माइंड में, वरना आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी कम हो जाती है। मैंने बहुत स्टूडेंट्स देखे हैं, वो नीट में जाके वैसे तो अच्छा करते हैं लेकिन नीट में वो काफ़ी फंबल आउट करते हैं। तो आपको माइंडसेट बिल्कुल पॉजिटिव रखना है अपना इस वक्त। दूसरी बात आती है यार, काफ़ी बच्चों को नींद नहीं आ रही है। ऑब्वियस है यार, इतना बड़ा एग्ज़ाम है, 16 से 17 लाख एस्पिरेंट है, लेकिन नींद नहीं आ रही है, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप क्या करो, आप मेडिटेशन ट्राई कर सकते हो। यू कैन ट्राई आउट मेडिटेशन ऑल्सो, अगर आपको नींद वगैरह का दिक्कत है। तो आप क्या कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो। सुबह उठ के आप हार्डली 10 to 15 मिनट्स मेडिटेशन को दे सकते हो। और अगर नींद नहीं आ रही है, ट्राई आउट करो यार, नींद रात को ही लो। मैंने बहुत लोगों को देखा है वो रात को लेट सो रहे हैं। अब आप लास्ट ये 1 वीक में क्या करो, लास्ट 1 वीक में आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप रात को नींद लो, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपका 2 to 5 होना है। और अब आप क्या करो, आप लास्ट 1 वीक में बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दो। लास्ट 1 वीक में आप क्या करो, आप 2 to 5 एक मॉक दे लो बस, ताकि आप इस पीरियड में आपका माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि नीट हमारा 2 to 5 है। तो आप 2 to 5 एक मॉक टेस्ट दे सकते हो। अब हमारे पास माइंडसेट की बात हो गई। अब मैं बात करूँगा कि हमारी एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखो, आपके पास एक हफ़्ता है, मुझे पता है आपको बहुत, इतनी बारी अब एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, इतनी बारी अब इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो। लेकिन ये लास्ट वीक में हम क्या करें कि हमारी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाए। तो उसका एक तरीका है, आप थ्योरेटिकल चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। जैसे हम इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी की, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उससे रिवाइज कर सकते हो। इनऑर्गेनिक को दोबारा से उसके चार्ट्स, कई बार क्या होता है पी ब्लॉक से उसके चार्ट से ही क्वेश्चन आ जाता है। आप ऑर्गेनिक की लास्ट की 12th के जो चैप्टर्स हैं, पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, उसे दोबारा पढ़ सकते हो, क्योंकि उससे 1 2 क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं कि ये तो हो गया केमिस्ट्री का थ्योरेटिकल पार्ट। ऑर्गेनिक के भी आप नेम्ड रिएक्शंस दोबारा से देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ आपको बायोलॉजी में क्या करना है। देखो, बायो आप, मुझे पता है एनसीईआरटी सब पढ़ रहे होते हैं, पढ़ भी ली होगी, काफ़ी बारी पढ़ ली होगी, इतने मॉक दे चुके हो आप, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है यार, हमारा ना एक मॉक ख़राब चला जाता है, तो उससे क्या हमारा कॉन्फिडेंस नीचे जाता है। तो आपको क्या करना है कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आपने या तो शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, अगर नहीं बनाए तो आप एक बार जल्दी से डेली वाइज थोड़ी थोड़े चैप्टर्स एनसीईआरटी के रिव्यू करते जाओ, डायग्राम्स देखते जाओ। उससे क्या आपका कॉन्फिडेंस दोबारा से आना स्टार्ट हो जाएगा। और आप आज नहीं तो वेडनेसडे तक एक मॉक दे लो 2 से 5, एंड ट्राई आप इस पीरियड में सोए ना, आप 2 से 5 सोए ना। उससे क्या है कि इस पीरियड में अगर आप एक्टिव होंगे तो जब नीट होगा संडे को, तो आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएंगे। अब मैंने एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात कर ली, आपकी इस लास्ट वीक में स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अभी मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया यार, 40 बड़ी है।
तो फटी पड़ी है यार, तो उसका एक कारण है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है। कभी भी आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए, क्या करो, गाने बजाओ, गाने चला लो। यू कैन वॉच सम वेब सीरीज और सो, 10-15 मिनट के रिलैक्स करने के लिए। कभी भी आपको लग रहा है यार मेरी फट रही है, मेरे से नहीं हो पा रहा, हम पे ना हो पावे, तो यार उसका बेस्ट वे है आप गाने सुन लो, थोड़ी मेडिटेशन कर लो, रिलैक्स करो यार। सो 8 घंटा, इस टाइम पे यू हैव टू स्लीप अलॉट। आप 8 घंटा सो, रिलैक्स करो। ये हो गई बात। अब बात करते हैं यार, मैंने सुना है कि काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि यार ऑफलाइन एग्ज़ाम बहुत दिनों से नहीं दिया, तो कहीं ओएमआर में ऐसे गलती तो नहीं हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप क्या करो, ओएमआर बबलिंग। मेरी स्ट्रैटेजी जो मेरी स्ट्रैटेजी थी वो ये थी कि जब भी आप नीट में ओएमआर बबल करो, उस क्वेश्चन के साथ करो। पहला फ़ायदा कि आपके मान लो एक सीक्वेंस हल्का सा बिगड़ा, तो उससे क्या पूरे क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएंगे। तो वो एक गलत स्ट्रैटेजी होती है। तो आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के बाद बबल करना है। चाहे तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो भी ओएमआर की, अगर जिन्हें लगता है कॉन्फिडेंस नहीं है। ठीक है, बाकी यार इस हफ्ते में आपको एक मॉक देना है बस, वेडनेसडे तक। उसके बाद थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, बाकी अपने पे कॉन्फिडेंस रखो। देखो इस एग्ज़ाम में काफ़ी लोगों की तैयारी अच्छी होगी, काफ़ियों की बहुत अच्छी तैयारी होगी, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट होता है एंड में, जो टॉप रैंकर्स और आप टॉप 5000 रैंकर्स होते हैं, उनमें डिफरेंस ये होता है कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट रहना है। अब मैं इसलिए इंसिस्ट कर रहा हूँ आपको वेडनेसडे के बाद मॉक टेस्ट ना दे, उसके दो कारण हैं। फॉर एग्जांपल, आपने वेडनेसडे के बाद मॉक दिया, आपके बहुत ज़्यादा मार्क्स आ गए, मार्क्स आपके बहुत ज़्यादा आ गए, उससे क्या आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो वो उससे आपको बचना है। या फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स बहुत डिप कर गए, तो आप डिप्रेस हो जाओगे। तो मैं आपको अवॉइड करूँगा। एक मॉक टेस्ट देने से बड़ा आप कोई तूफान नहीं कुछ कर लोगे। तो आपने 100 मॉक टेस्ट दे चुके हो, इतने दिनों से तैयारी कर रहे हो यार, फाड़ दोगे। फोड़ के आना नीट, चैनल का नाम भी नीट फोड़ो यार। ठीक है, तो फोड़ के आओगे नीट आराम से। तो अब मैंने आपके पास स्ट्रैटेजी की बात कर ली, अब मैं बात कर रहा हूँ यार कि नीट से आपको, मुझे सुनने में आया है कि काफ़ी लोगों को पहले कॉल हो गया है सेंटर से। तो जब आप सेंटर पे पहुँच रहे हो तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या करनी चाहिए। देखो, अब मैंने सुना है कि नीट से आपको 4-5 घंटे पहले बुलाया है कुछ एस्पिरेंट्स को, ड्यू टू सम एसओपी गाइडलाइंस। तो आपको क्या करना है, सुबह आपको हैवी ब्रेकफास्ट लेने जाना है। मैंने सुना बहुत बच्चे कह रहे हैं कि हम ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हैं। तो उससे क्या है, आप एक एनर्जेटिक रहोगे। तो आप थोड़ा लिक्विड भी लेके जा सकते हो साथ में एग्ज़ाम सेंटर से पहले। एंड डू बिलीव इन योर सेल्फ यार, आपने इतनी तैयारी करी है, इतना कुछ करा है, यू विल क्लियर योर सेल्फ। एंड प्लीज़, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं आ रहा, मूव टू नेक्स्ट। दूसरा नहीं आ रहा, मूव टू नेक्स्ट। प्लीज़ रुकना नहीं है, क्योंकि अगर रुकोगे तो आप फंबल होगे, परफॉर्मेंस गिरेगी, आपको ही लॉस होगा। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, लास्ट ईयर क्या होता, मेरे नीट में 622 मार्क्स थे, नीट 2019 में। तो क्या हुआ यार, पेपर दे जा रहा था, सब सही चल रहा था, बायो सेक्शन दे लिया था। केमिस्ट्री में आते ना मेरी 3 बबलिंग लगातार गलत हो गई। तो यार अब मेरे पास दो ऑप्शंस थे, आई हैव टू ऑप्शंस लेफ्ट जब ऐसा हुआ मेरे साथ। और ये इंसिडेंट्स मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको उससे सीख मिले। पहला ऑप्शन था कि मैं और सोच के अपना पेपर और सड़ा लूँ, या दूसरा ऑप्शन था बाकी पेपर पे कंसंट्रेट करूँ। तो मैंने 1-2 मिनट यार सोचा कि यार अब क्या कर सकते हैं। प्लीज़ आप फ्लूइड मत लगाना एग्ज़ाम में, ना उसको स्क्रैच करने के लेना, क्योंकि इट इज़ प्रोहिबिटेड। ऐसा करना आपका पेपर तक कैंसिल हो सकता है। सो आप क्या करना यार, मूव ऑन करना, सिंपली मूव ऑन करना। दो ऑप्शंस थे मेरे पास, तो मैंने क्या करा, मूव ऑन। मैंने सिंपली मूव ऑन करा यार, क्योंकि मेरे को लगता था कि मूव ऑन करना बेस्ट है यार। उसके बाद मेरे, ठीक है, मेरे 3 क्वेश्चन गलत हुए, इसके कारण मेरा मौलाना ज़ाद रह गया, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। लेकिन अगर ऐसा हो, प्लीज़ मूव ऑन कर देना। अब मैं बात कर रहा हूँ यार कि आपने पेपर इतनी तैयारी कर ली, सब कुछ कर लिया है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि एंड के डेज़ में आपको ये रिवाइज करना है। फिज़िक्स में आप फॉर्मूलेस देख सकते हो, ऑल दो मुझे पता है फिज़िक्स में आप कर लोगे। अब बहुत बच्चों का ये हुआ है कि यार एनटीए का पेपर कैसे आएगा। देखो, एनटीए का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड ही होगा। आप जेई मीन्स देखो, मैं जेई मीन्स देख रहा था, जनवरी अटेम्प्ट भी देखा मैंने, एंड मैं अभी वाला अटेम्प्ट भी देख रहा था। तो जेई मीन्स में भी एनसीईआरटी वैसा ही आ रहा पेपर।
तो कई बच्चे बोल रहे थे कि एनटीए ने जो मॉक जा रहे हैं वो टफ टफ लाइंस पे हैं। ऐसा नहीं है। देखो एक बात है, अगर पेपर टफ आएगा तो वो आपके लिए नहीं, सबके लिए टफ होगा। फॉर ऑल नीट पॉपुलेशन द पेपर विल बी टफ। तो जब ऑल नीट पॉपुलेशन के लिए टफ होगा पेपर, तो फिर आपको डरने की बात ही नहीं है। कट ऑफ ऑब्वियसली लो हो जाएगी, और कट ऑफ लो हो जाएगी तो वैसा ही वेरिएशन, वैसा ही रेशियो वर्क करता है। पिछले साल का नीट का पेपर थोड़ा इजी लाइंस पे था, तो कट ऑफ हाई चली गई। इस बार का जैसे होगा वैसे ही कट ऑफ जाएगी। अब बात करते हैं यार कि हम नीट में, हम पेपर पहले देखो बायोलॉजी सेक्शन अटेम्प्ट करूँ, बाकी ये आप पे डिपेंड करता है। जो मैं करता था, मैं बता रहा हूँ, मैं बायोलॉजी पहले अटेम्प्ट करता था, फिर केमिस्ट्री, फिर फिज़िक्स। तो बायोलॉजी सेक्शन आपका अराउंड 45 मिनट्स में हो जाना चाहिए। देन केमिस्ट्री आपका 60 मिनट्स में हो जाना चाहिए। देन फिज़िक्स आप बाकी टाइम किसके लिए रखो, फिज़िक्स के लिए। ठीक है। तो ये बात कर ली हमने, माइंडसेट की बात करी हमने, एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी की बात करी हमने, बात करी कि हमें आखिरी हफ्ते में मेडिटेशन भी करनी है, हमें थोड़ा बहुत रिवाइज भी करते रहना है, हमें मॉक टेस्ट सिर्फ एक दो देने हैं, वो भी वेडनेसडे तक, उसके बाद मॉक नहीं देने। मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ उसका। तो इन 4 पॉइंट पे डिस्कशन करी मैंने। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ एक दिन पहले नीट के नींद ले लेना। बिना सो के कोई नहीं जाएगा, बहुत लॉस होने वाला है वरना तुम्हारा। तो नीट के पहले एक दिन नींद ले लेना, रिलैक्स मारो यार, चिल मारो, फोड़ के आओगे। चैनल का नाम ही नीट फोड़ो है, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, वरना सालों बदुआएं लगेंगी मेरी। ठीक है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार चैनल में हम आगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको नीट बायोलॉजी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे चैनल पे संडे को। तो संडे को स्टे ट्यून्ड, मेरे चैनल पे आपको नीट बायोलॉजी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। उसके बाद ये वीडियो तो मैंने नीट 2020 एस्पिरेंट्स के लिए बनाई थी, मेरा चैनल न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नीट फोड़ो @नीट फोड़ो। चैनल को आप मेरे सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज नीट 2021 एस्पिरेंट्स एंड 22 एस्पिरेंट्स के लिए मैं काफ़ी अच्छा कंटेंट लाने वाला हूँ रिलेटेड टू नीट बायोलॉजी। एंड दूसरी बात, किसी को यार बहुत लग रहा है, बहुत डरा हुआ है यार, बिल्कुल लग रहा है कि यार अब नहीं हो पाएगा, तो बहुत अगर ऐसे डाउट्स आ रहे हैं तो यू कैन ऑल्सो रीच टू माई इंस्टाग्राम चैनल, दैट इज़ अमन कौशिक 2121 2121। आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। तो किसी को भी ऐसा लग रहा है यार कि मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है, बिल्कुल नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अब तो नहीं हो पाएगा, सो अब यार क्या कर सकते हो। अब देखो, अब एक हफ्ता रहता है, आपके पास बहुत टाइम नहीं है। आपके पास जो मैंने आपको रिवीजन के एरियाज थे बताए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप किसी अपने सीनियर से बात कर लो, मेरे से आप डाउट्स रेज कर सकते हो, आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। एंड बेसिकली आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है एक हफ्ते में। देखो, कुछ पहाड़ तो चढ़ नहीं सकते आप अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हो और गिरा भी सकते हो, ये आपके हाथ में है। उल्टा सोचोगे, उल्टा सीधा, कि यार नीट बेकार जाएगा मेरा, मैं तो पढ़ नहीं रहा, मेरी लंका लगेगी, तो फिर फ़ायदा नहीं है, फिर फ़ायदा नहीं है, नुकसान होगा आपका। तो इसीलिए कह रहा हूँ, बिल्कुल काम रहो, बिलीव इन योर सेल्फ। मैं बता रहा हूँ, फाड़ गया होगे नीट। तुमने यार 2.5 साल से पढ़ रहे हो, कई लोग 3.5 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल ड्रॉपर 4.5 साल से पढ़ रहे हैं। यार अब तक तुम एनसीईआरटी 100 से ज़्यादा बार पढ़ चुके हो, एनसीईआरटी तुम्हारे दिमाग में छप चुकी है, बस तुम्हें एग्जीक्यूट करना है एग्ज़ाम डे वाले दिन। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया, बी काम। एग्ज़ाम सेंटर में जाके मॉम डैड के साथ तो जाओगे आप, तो प्लीज़ उल्टे थॉट्स मत लाना उस दिन यही कि आज मैं फाड़ूंगा, ये मेरा दिन बहुत अच्छे होने वाला है, इसी पॉजिटिवनेस के साथ आप एग्ज़ाम दोगे। क्योंकि देखो, बहुत लोग, आई हैव सीन मैंने यूट्यूब वीडियोस क्रिएटर की, कैसे करें नीट पार 7 दिन में। देखो, 7 दिन में नीट पार करना इम्पॉसिबल है। आपने जो तैयारी करी है, कर चुके हो आप, इस वक्त आप तैयारी बिगाड़ सकते हो उल्टी सीधी सामान का। मैंने देख, मेरा दोस्त कह रहा है नई किताब बता दे, यार नई किताब क्या बता दे, ये कोई टाइम है नई किताब करने का? बिल्कुल कुछ मत करो, जो करा हुआ है उस पर बस ये कॉन्फिडेंस का खेल है। आखिर के 7 दिन बचे हैं यार, इतना टाइम मिल गया तुम्हें, इतनी बुक्स कर ली तुमने, इतने एमसीक्यूज,
मतलब बिल्कुल बेशुमार की तैयारी कर चुके हो, मतलब फाड़ वाली, फिर भी डर रहे हो। डरना किस बात का? ना टेंशन लेने का ना देने का, सिंपल सी बात है यार। मेरा दोस्त कह रहा है यार कि एक और बुक बता दे बायो की। यार बायो में यार एंड नहीं है कोई। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। एनसीईआरटी पढ़ी है, एनसीईआरटी आपकी माता है, और हमें तो सब कुछ आता है, सिंपल सी बात है। सो यार, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। पेपर तुम्हारा बहुत अच्छा जाने वाला है यार, पता है मुझे। एंड संडे को स्टे ट्यून्ड रहना मेरे साथ, मैं और भी वीडियोस बनाने वाला हूँ नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए। सो बेसिकली मेरे चैनल में क्या रहने वाला है, कॉलेज रिव्यूज़। सो मैं आपको काउंसलिंग में भी हेल्प करने वाला हूँ, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए आपको। दूसरी बात है नीट बायोलॉजी कंटेंट एनरिच्ड, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको घटिया सा कंटेंट नहीं मिलेगा। मैं वो चीज़ कराता हूँ जो एग्ज़ाम में आती है, वो नहीं कि जो ऊट पटांगी बायोलॉजी बहुत लोग करवाते हैं, उसका कोई काम नहीं है। स्टिक टू एनसीईआरटी, नीट बायोलॉजी कंटेंट, ठीक है। कॉलेज रिव्यूज़, आपके डाउट्स, आपके सेशंस, आपके साथ मैं लाइव भी होने वाला हूँ कुछ दिनों बाद। सो कुछ दिनों बाद मैं नीट 2021 एस्पिरेंट्स के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट स्टार्ट करने वाला हूँ, ह्यूमन फिजियो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी। बाकी आपको कोई भी हेल्प हो, मेरे इंस्टाग्राम चैनल @aman kaushik2121 पे रीच करो। यू कैन आस्क योर क्या क्वेरीज ऑन दैट। सो गुड बाय यार, फाड़ के आना, नीट फोड़ो कि तुम वॉरियर्स हो। जस्ट सब्सक्राइब टू माई चैनल, नहीं करोगे तो ख़राब जाएगा नीट, सिंपल सी बात है। थैंक यू।